गाइस, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, सभी लोग आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ अक्टूबर हमारे कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस साइन के लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि गाइस कुछ लोग मुझे रीडिंग में आपने कमेंट्स में मुझे भेजा था, मैंने रीड किया था कि दी आप सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप और करियर के बारे में बताते हो, लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप उसके बारे में रीडिंग क्यों नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हो। सो डोंट वेरी, मैं प्रॉब्लम्स के भी बारे में आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी, क्योंकि गाइज अगर मंथली रीडिंग में मैं प्रॉब्लम्स शेयर करूँगी तो शायद आप लोगों की रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड लेके रीडिंग आऊँगी, आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके लिए होगा। ओके, सभी राशियों के लिए लेके आऊँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे कुंभ राशि के लिए रेस्ट ऑफ अक्टूबर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ओके, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हो सकता है गाइस आपके लिए ये जो समय है रेस्ट ऑफ अक्टूबर, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपकी पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, ये परिवर्तन आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टू एंड प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में बार बार रिपीटेड होती थी या फिर बार बार बहुत अच्छी तरीके से कुछ स्टार्ट होता था, स्टार्टिंग अच्छी होती थी और बुरे तरीके से ख़त्म होके चला जाता था, या फिर आपके साथ कुछ खराब होता था किसी के साथ और धीरे धीरे करके कुछ ऐसा होता था कि जैसे बहुत अच्छा हो जाना है। ऐसे कुछ साइकिल्स अगर रहे होंगे आपकी लाइफ में तो वो इस समय ये जो रेस्ट ऑफ अक्टूबर है, अगर आप कुछ टॉक्सिक वाले चीज़ों में हैं, टॉक्सिक रिश्ते में हैं जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप करो क्या, मतलब उलझ गए हो, है ना, उलझन में हो। शायद ये उलझन आपकी इस वजह से भी हो सकती है कि आपका कुछ कर्मा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड है एंड टेम्परेंस। मतलब बहुत ही ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो इस समय कि आपसे जिसे कह रहे हैं ना कि जितना भी कर रहे हो, जितना भी एफर्ट लगा रहे हो, जैसे आपका काम वहीं का वहीं है, कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। इस तरीके से अब आपको ये लग रहा है कि जैसे आपके जीवन में जो घड़ी है, जो घड़ी की सुई है, जो दिन है, जो टाइम है, वो एक जगह थम सा गया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ से वो यही समय है रेस्ट ऑफ अक्टूबर कि आपको अचानक से आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आएगा और आपका जीवन में जो भी कुछ स्थिति परिस्थिति है वो सुधरती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से चीज़ें आपकी गड़बड़ होंगी, नहीं, सुधरेंगी। अगर गड़बड़ होंगी तो देखिए वो भी क्यों होगा, मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ। रिलेशनशिप में किसी तीसरे की वजह से कोई तीसरा आके इंटरफेयर कर देगा, किसी तीसरे की आप सुन लोगे, अपने आंखों से अपने कानों से नहीं सुनोगे, आंखों से देखोगी नहीं और विश्वास करके सामने वाले को ब्लेम कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। विश्वास रखो, धैर्य रखो, ट्रस्ट रखो, फिर वो जो चीज़ें होती है ना वो नहीं होंगी। मतलब कुछ सिखाया जा रहा है। देखो हमारे साथ रिपीटेड चीज़ें क्यों होती हैं, रिपीटेड चीज़ें हमारे साथ तब होती हैं जब हम कोई चीज़ सीखते नहीं है। बार बार कुछ हमें बताया जा रहा है, हम वही गलती करके फिर से गलती दोहराते हैं। तो गलती का मतलब ये होता है कि हमें सीख जो मिली है वो गलती हम फिर से ना दोहराएं। दोहराते जाओगे वो चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी जब तक आप उससे सीखोगे नहीं। ठीक है, तो ये है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो जिनके साथ आप बहुत अपनी बातें शेयर करते हो, राय मशवरा करते हो। मैं यही कहूँगी
ऐसे लोगों से थोड़ा सा बातचीत करो जिनके ऊपर आपको डाउट्स है कि ये इंसान शायद आपके रिश्ते पे हावी हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा खुल के बातें करो, मतलब अपनी बातें मत बताओ, आप उनसे इस तरीके से बातें करो एक मैच्योर इंसान की तरह कि इस इंसान की कहाँ तक की लिमिट है, ये क्या कर सकता है, इसके दिमाग में मन में आपके लिए क्या है, आपके रिश्ते के लिए क्या है, मतलब जानने की कोशिश करो। होता है ना कि कुछ लोग आपके सामने कुछ और होते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और, तो मैं ऐसी वाली चीजें बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों के बारे में ना थोड़ा जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके अपनी पर्सनल लाइफ में मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको किसी ने बहुत पहले रिजेक्ट किया था आपके करियर की वजह से, आपके स्टेटस की वजह से, और अब आप इन प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले की इस बात ना आपको चुभ सी गई है, और आपने अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बहुत उठा लिया है, बहुत ही ज़्यादा आपने अपना स्तर बहुत ज़्यादा उठा लिया है, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ होके काम कर रहे हो। आपको ये एहसास नहीं है कि आप कहाँ थे कहाँ आ गए हो, अभी भी आप डाउन टू अर्थ हो, और आपकी ये सराहना ना इस टाइम पे बहुत से लोग करने वाले हैं, और शायद बिना आपके बताए, बिना आपके कहे ये बात उस इंसान तक पहुंचने वाली है जिस इंसान ने कभी आपको रिजेक्ट किया था, आपके स्टेटस की वजह से, आपके करियर की वजह से, आपके फाइनेंस की वजह से। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ कप। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। ये इच्छा ये हो सकती है किसी ने आपको बोला था कि आप ये करके आना, तब मैं आपसे शादी करूंगी, तब मैं आपसे शादी करूंगा, तब मेरी फैमिली आपसे मानेगी, तो वो आप करके जा रहे हो। वो चीज़ें आप बैकअप बना के सामने वाले के पास जा रहे हो और अपनी चीज़ें, अपना हक मांग रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी नहीं हुई है उन्हीं लोगों के लिए, ये उनके लिए भी हो सकता है जो मैरिड थे और आपकी मैरिड लाइफ में अलगाव हुआ था, सेपरेशन हुआ था। इन सब चीज़ों की वजह से कोई तीसरा इंटरफेरेंस किया। जैसे मैं उनको बोलना चाहूँगी जो लोग बोलते हैं कि दी आप प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो, मैं प्रॉब्लम्स बताती हूँ। आप लोग रीडिंग को थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेटली सुनो, तो कॉन्सेंट्रेटली अगर सुनोगे ना तो मैं उसमें हर एक चीज़ बताती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स कहाँ से, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें बताती हूँ। बहुत डीप में बताना डियर, ये होगा कि जब मैं इंडिविजुअल एक साल की रीडिंग लेके आती हूँ आप लोगों के लिए ना, तब देखो वहाँ पे मैं एक राशि की 30 मिनट 27 मिनट नियर अबाउट 30 मिनट आधे घंटे की रीडिंग होती है। उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में रीडिंग आपको बताती हूँ, तो आप वो रीडिंग देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ना। अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लंबी रीडिंग भी लेके आऊँगी, बड़ी रीडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आपका ना कोई विश पूरा हो रहा है, किसी ने आपको बोला था कि आप इस तरीके से आओ, तो वो चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो, या किसी को आपने ऐसा कहा था किसी को आपने ऐसा कहा था कि आप जाओ, ये चीज़ें मेरे पास लेके आना, तब मैं अग्री हूँ। तो वो चीज़ें सामने से आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग तरीके से। जैसे आपके रिश्ते में, जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपके रिश्ता बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन गया है, हर समय तू मैं बहस होती है, आपको समझ में नहीं आता ये क्या है, आपका कर्म है या फिर सामने वाले का कर्म है, ये क्या है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी वो चीज़ें आपके सामने इस समय आएंगी और आप खुल के बात करिएगा, अपनी बातें खुल के रखिए और इस चीज़ को इस पार या उस पार करिए। जो सिंगल है, आपके जीवन में आपके वर्क प्लेस से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपकी ये विश थी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मैरिज प्रपोजल आए जो काफ़ी वेल्दी, हेल्दी और काफ़ी ऐसा इंसान कि जिसके पास सब कुछ हो, ऐसा इंसान आपको मिले, ऐसे इंसान की तरफ से आपको अप्रोच हो, तो वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में जैसे कि आप अनमैरिड हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में रहते थे और वो रिलेशन बार बार आपका ब्रेकअप होता था, बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये शायद वो लास्ट मुकाम होगा जब आपके साथ हो। लेकिन आपको जो चीज़ें आपने रिपीट की हैं उसे आप रिपीट मत करिएगा। अब जो सीखने को मिला उसे सीखो और ऐसे इंसान को अपने जीवन में मत आने दो जो आपको आके पेन देता है, आपको रुला के चला जाता है। एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे दी चैरियट। हो सकता है आप किसी इंसान से रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, मीटिंग के अकॉर्डिंग, शादी के अकॉर्डिंग अपना रिश्ता लेके जा रहे हो, अपना प्रपोजल लेके जा रहे हो, फर्स्ट मीटिंग करने जा रहे हो, अपने भाई के लिए रिश्ता, अपनी बहन के लिए रिश्ता या फिर खुद के लिए रिश्ता लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपके घर में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है रिश्ते की बात करने। आप लोग
सिंगल हैं तो आप लोग किसी ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो, उस ट्रैवलिंग के थ्रू आपको कोई आपका ट्रू सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडरनीथ है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बात कर रहा है आप कुछ डिसीजंस वगैरह लेने में रिलेशनशिप से रिलेटेड थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो इस समय पे। तो ये कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, सोच समझ के रिश्ता लीजिएगा, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या है इस अक्टूबर महीना में, रेस्ट ऑफ अक्टूबर। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, टेम्परेंस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। तो अगर आप लोग कोई ऑनलाइन जॉब के बारे में सोच रहे थे कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हो सकता है इसी रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपको अप्रूवल मिल जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। शायद ये कोई अब्रॉड की कंपनी हो सकती है, एमएनसी कंपनी में आप लोग अगर जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड हो सकता है, तो ये अप्रूवल आपको मिल जाएगा। और इसी मतलब जगह से शायद आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिल रहा है जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा आपके करियर से रिलेटेड। ओके, आपको कहा जा रहा है वर्क प्लेस में जब भी आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, वहां पे किसी इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी इंसान की सुन के तुरंत एक्शन मत ले लीजिए, आपके लिए दिक्कत कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ऑफर, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपके करियर में इस समय आ सकती हैं जो कि फाइट हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। ये भी है। ट्रैवलिंग आपकी होगी, आपके करियर से रिलेटेड भागम भाग है, ये भी है। दूसरी चीज हो सकता है कि इस भागम भाग से आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। ये महीने में आपसे काम बहुत लिया जाएगा। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं, आप काम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे। लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आउटकम आपको चाहिए ना, वो थोड़ा सा धीरे से, तुरंत नहीं, थोड़ा सा धीरे से आने वाले समय में 1 महीने में, 2 महीने में इस तरीके से आपको मिलेगा ना कि जो प्रेजेंट में आपको पैसे मिल रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल जिसे कहते हैं ना नेम, फेम, सम्मान या फिर कुछ रिवॉर्ड, वो चीजें थोड़ा 1 से 2 महीने बाद आपको दिखाई देगा। आपको लगेगा कि वाह, आपने जो किया क्या रंग लाया। ऐसी सिचुएशन है। जो लोग वीजा वगैरह के लिए सोच रहे हैं कि वीजा अप्लाई कर दें, अप्रूवल मिलना है कि नहीं, तो थोड़ा सा भी अटकेगा, थोड़ा सा भी आपको वेट करना है। ओके, ये चीजें हैं। दूसरी चीज, जो लोग यहाँ पे कपल हैं, अगर आप लोग पार्टनर हैं और एक साथ जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी, पार्टनरशिपिंग में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अपने पर्सन के साथ कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो करिए, आपको सफलता मिलेगी। ऑनलाइन चीजें बहुत ही स्ट्रांग हैं, आप कर सकते हो। एंजल की तरफ से चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशन, कम्युनिकेट क्लियरली। ये बात देखिए मैंने बोली थी, कम्युनिकेट करो, बातचीत क्लियर करो। पहले स्टार्टिंग में ही रीडिंग में मैंने बोला था विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। एंड लास्ट वन आपके लिए जो मैसेज है वो है टेक अ एक्शन, एक्शन लो। ठीक है, कुछ ही सप्ताह में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। क्लियर कट बात करिए जिससे भी बात करना चाहते हैं, चाहे पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, एंड अपने इंट्यूशन की सुन के एक्शन लो। ये भी बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके प्यारे से सब्सक्राइब से आपकी इस दी को, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो अपना एक सब्सक्राइब दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।